अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर है। रिसेंटली एक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसमें टीटीपी ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने मिसाइल सिस्टम्स को बाकायदा प्रोड्यूस कर लिया है, यानी कि उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है या उन्होंने ऐसे प्रोजेक्टाइल्स बना लिए हैं जो कि पर्टिकुलर किलोमीटर तक जाके अपने एनिमीज को स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये जो उनकी फैसिलिटी है जहां उन्होंने ये मिसाइल सिस्टम्स प्रिपेयर किए हैं, ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के एरिया होस्ट में मौजूद है, जो कि अगेन इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और प्रॉपर उनकी फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ अफगान तालिबान का वो चेहरा भी बेनकाब होता है जहां वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पक्तिका में टीटीपी को जो निशाना बनाया वो हमारे मुल्क की सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि अफगान तालिबान खुद इन दहशतगर्दों को अपने मुल्क में पनाह दिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर इस तरह की हैवी वेपन्स की वहां फैसिलिटीज भी मौजूद है। दोस्तों, जब से ये तस्वीर मंजर यहाँ पर आई है तो पाकिस्तानी साइड पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और एक प्रेशर भी है। प्रेशर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा से अब खोस्त में जाकर बमबारी करनी चाहिए ताकि इन टीटीपी के टेररिस्ट के खिलाफ कोई ठोस इकदाम उठाए जा सकें। अब उससे भी ज्यादा अहम चीज तो ये रेज की जा रही है कि ये वेपन्स हैं क्या जो टीटीपी ने दिखाए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इन्हें एक एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर फीचर किया जा रहा है, सेम एज जैसे दुनिया में हम दाइश की तरफ से भी इस तरह के वेपन्स देख चुके हैं। ये बुनियादी तौर पर हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड के साथ आती हैं और इन्हें एक प्रोजेक्टाइल की तरह यूज किया जाता है, जैसे पुराने दौर के एंटी टैंक मिसाइल हुआ करते थे। प्रॉपर गाइडेंस इनमें नहीं होती और ये एक फ्री फॉलिंग प्रोजेक्टाइल होते हैं जिन्हें बैलिस्टिकली लॉन्च कर दिया जाता है और इन्हें टीटीपी ने एक प्रॉपर मिसाइल के तौर पर फीचर करवाया। टीटीपी का ये कहना है कि वो इसे पाकिस्तानी मिलिट्री के टैंक्स और पाकिस्तानी मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस है उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इनको अगर एनालाइज किया जाए तो हार्डली इनकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर होगी, लेकिन केपीके और इस तरह के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां पर ट्रेन काफी ज्यादा नाहमवार और माउंटेनियस होती है, वहां ये 1 से 2 किलोमीटर की रेंज भी बहुत सफिशिएंट होगी किसी भी किस्म के मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाने के लिए या उसके साथ साथ किसी भी किस्म की आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाने के लिए। अब इससे पहले हम देख चुके हैं कि 24 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पक्तिका के रीजन में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी जिनमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए थे। टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स होने के साथ साथ उनके उमर मीडिया का एक पूरा स्टूडियो और उनकी फैमिलीज वगैरह भी थी, सो यहाँ कोलैटरल डैमेज भी रिपोर्ट हुआ। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफी ज्यादा तलखियां देखी जा रही हैं। एक तरफ तो ये चीज भी साबित हो गई कि किस तरह टीटीपी का वजूद मौजूद है अफगानिस्तान पर और उसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन भी एक्सेप्ट करती है, जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान इस बात को सिरे से मानने से ही इनकार करते हैं कि हमारे मुल्क में तो टीटीपी मौजूद ही नहीं है और हमारे मुल्क की कोई भी दहशतगर्द तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। जबकि हकीकत तो कुछ यूं है कि ईरान में जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके ताने बने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कि पेशावर मॉस्क ब्लास्ट जो हुआ 2024 के शुरू में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, शहीद कर दिए गए बेदर्दी से, उसके ताने बाने सारे अफगानिस्तान से मिलते हैं। टीटीपी ने अफगानिस्तान में बैठ के सारी उसकी प्लानिंग की। जो चाइनीज नेशनल्स पर अटैक होते हैं उसके पीछे टीटीपी होती है। इसी तरह ताजिकिस्तान में जो मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं वो टीटीटी यानी कि तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान करती है, जो अगेन अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। और अब जबकि एक नई तस्वीर मंजर आम पर आई है जहां टीटीपी के पास एक सोफिस्टिकेटेड हद तक बहुत ही ज्यादा डेंजर वेपन सिस्टम है जो कि पाकिस्तानी आर्मर्ड व्हीकल और इवन टैंक्स तक को निशाना बनाने के काबिल है। सो इसके बाद नए सिरे से चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान दोबारा से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है होस्ट में, और अगर अब ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाएंगी तो इससे पहले हमारे सामने सब सबूत मौजूद हैं कि किस तरह अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ इस्तेमाल हो रही है बल्कि वहां पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं जहां वो अपने नए से नए वेपन सिस्टम्स तक तैयार कर रहे हैं। सो इन तमाम चीजों में पाकिस्तान में जो केपीके की सूबाई हुकूमत है और वफाकी गवर्नमेंट है, उन्हें बजाय आपस में लड़ने के और रोज की जो धींगा मुश्ती उन्होंने मीडिया पर शुरू की होती है वो करने के सिंक्रोनाइज्ड होकर कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर एक लाहे अमल बनाया जा सके और प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड किया जा सके। और यहाँ पाकिस्तानियों को भी समझने की जरूरत है जिन्होंने अफगान तालिबान को एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हमारे सामने वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि किस तरह वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे सिर्फ पाकिस्तान तंग नहीं है, हमारे सामने ईरान है, ताजिकिस्तान है, ये सब मुल्क अफगानिस्तान से तंग है। और अफगान तालिबान को भी चाहिए कि वो अकल के नाखून लें और एक हुकूमत की तरह रिएक्ट करें, ना कि किसी मिलिटेंट मलेशिया की तरह। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।